मूव कर जाएंगे। इज़ इट क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं इनके लाइफ साइकिल के बारे में। देखिए जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने आपको बताए थे कुछ लार्वा बताए थे, जल्दी से बताइए। 3 मेन लार्वा जो थे मैंने आपको बताए थे, राइट। तो सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करेंगे डैट इज़ अ बीफ टैपवर्म। तो बीफ टैपवर्म, व्हाट इज इट्स नेम? तीनिया सजिनाटा। बीफ टैपवर्म एंड पॉक टैपवर्म। पॉक टैपवर्म तीनिया सोलियम एंड तीनिया सजिनाटा, इट इज़ अ बीफ टैपवर्म। अरे अब कम ऑन। तो पहला कौन सा था? हेक्सागिंथ लार्वा। उसके बाद सेकंड नंबर पे ओंकोस्फेयर लार्वा। ओंकोस्फेयर के लार्वा के बाद तीसरा जो था वो मैंने बताया था सिस्टिस सर्कस लार्वा या फिर ब्लैडरवर्म। ओंकोमर्सेडियम लार्वा, जल्दी से कमेंट करके बताइए किसके अंदर मौजूद था। मर्सेडियम लार्वा एंड ओंकोमर्सेडियम लार्वा किस किस क्लास के जो लार्वा हैं ये आपने पढ़े थे। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके लाइफ साइकिल के बारे में। देखिए ये जो लाइफ साइकिल है ये आपको एक और बुक के अंदर भी कवर करने हैं। जूलॉजी के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो एक बुक आपको पढ़ाई जाएगी पैरासाइटोलॉजी की। तो पैरासाइटोलॉजी की जो बुक है ना उसके अंदर भी आपको डिटेल में कवर करना है। इंशाल्लाह मैं वो वाले जो लेक्चर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उसके अंदर यही लाइफ साइकिल जो है वो मे भी थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल के अंदर होंगे, लेकिन डिटेल के अंदर कहने का मतलब ये है कि उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उनकी बॉडी शेप क्या होती है, कलर क्या होता है, साइज़ क्या होता है, उनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, उनको मेडिसिन कौन सी देनी चाहिए उनको ख़त्म करने के लिए, तो आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़नी है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको लाइफ साइकिल कवर करनी है तो इसलिए मेन जो फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहना है? लाइफ साइकिल के ऊपर रहने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं ना बीफ टैपवर्म की, तो ये असल में अडल्ट्स जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए प्रीवियस अगर आप ने फ्लूक्स के लाइफ साइकिल देखे थे तो वहाँ पर मेनली तौर पर हमने शिप लिवर फ्लूक की बात की थी या फिर चाइनीज़ लिवर फ्लूक की बात की थी, और फिर हमने वहाँ पे पढ़ा था कि ये दोनों जो होते हैं ये बाइल जो होती है कॉमन बाइल डक्ट वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो MCQs में बनेंगे ना क्वेश्चंस, उनमें से पहला क्वेश्चन ये याद रखें, बीफ टैपवर्म जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो आपने कहना है बीफ टैपवर्म जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये बेटा MCQs आ चुका है पहले भी इनसे रेलिवेंट, ठीक है। इसी तरह के रेलिवेंट जो MCQs हैं वो आ चुके हैं। इनकी लेंथ कितनी होती है? क्योंकि ये यूज से स्टोर्ड से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था 1 to 27 मीटर होती है, तो 25 मीटर जो है ये इसकी बेसिकली लेंथ रहती है। अब इसके जो होस्ट होते हैं वो 2 होते हैं। एक होस्ट इसका होता है मैन, एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट, एक होता है डेफिनेट होस्ट। अब एक होस्ट जो है वो क्या होता है? मैन, ठीक है। और दूसरा होस्ट क्या होता है? कैटल। क्योंकि जाहिर सी बात है हम बीफ की बात कर रहे हैं तो कैटल तो जानवर जो है वो बीच में तो आएगा ही आएगा। अब कैटल जो है यहाँ पर वो कौन सा होस्ट होता है? वो होता है इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब कि अपनी लाइफ का कुछ अर्सा जो है इसके अंदर गुजारेगा ज़रूर, लेकिन डेफिनेट होस्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर वो जाके बीमारी काज करते हैं या फिर नुकसान ज़्यादा पहुँचाते हैं उसको हम क्या नाम देंगे? डेफिनेट होस्ट का नाम देंगे। तो मैन जो है इट इज़ अ डेफिनेट होस्ट एंड कैटल इज़ अ इंटरमीडिएट होस्ट यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं। अच्छा, अब ये जो फीमेल तीनिया सजिनाटा है ये इसके अगर हम एक प्रोग्लॉटिड की बात करते हैं, देखिए गौर से सुनिए, अगर हम एक प्रोग्लॉटिड की बात करते हैं तो एक प्रोग्लॉटिड के अंदर तकरीबन आपको 80,000 एग्स, दैट्स अ ह्यूज नंबर। 80,000 एग पर प्रोग्लॉटिड जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। 80,000 एग्स पर प्रोग्लॉटिड। अब ये किस प्रोग्लॉटिड के अंदर देखने को मिलेंगे? ग्रेविड के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेंगे? जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स है वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो एग हैं, ये एग किसके अंदर चेंज हो जाएगा? दिस एग इज गोइंग टू बी चेंज आफ्टर द डेवलपमेंटल स्टेज इनटू 6 हुक्ड लार्वा, जिसको नाम क्या देंगे? जिसको नाम देंगे ओंकोस्फेयर लार्वा। ओंकोस्फेयर लार्वा। अब कैटल जो है ये देखिए एग जो है वो किसके अंदर चेंज हो गया? ओंकोस्फेयर के अंदर चेंज हो गया। अब कैटल जो है वो ग्रेज कर रहा है, ग्राजिंग कर रहा है, जितने भी पास्चर लैंड्स हैं वहाँ पर ग्राजिंग कर रहा है। अब ह्यूमन जो है, हमने कहा ना कि ये ह्यूमन जो है वो डेफिनेट होस्ट है और ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ पे चले गए? फीसिस में चले गए। और फीसिस जो हैं वो किसी ना किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स के ज़रिए से किसी तरह से अगर उन पास्चर लैंड्स के अंदर पहुंच चुकी हैं तो अब जाहिर सी बात है ये जो ओंकोस्फेयर हैं इनको इंजेस्ट कौन कर लेगा? जितने भी कैटल्स हैं वो इनको इंजेस्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ह्यूमन फीसिस ये पहुँचे कहाँ पर? पास्चर्स में, पास्चर लैंड में पहुँची। और वहाँ पर पास्चर लैंड के अंदर क्या? पास्चर लैंड पे पहुँची और यानी पास्चर लैंड के अंदर क्या मौजूद था? ओंकोस्फेयर लार्वा जो कि ह्यूमन की फीसिस से आया। और इसको जो इंजेस्ट करेंगे वो इंजेस्ट कौन कर लेंगे? कैटल जो है वो ज़ाहिर सी बात है ग्रास करेंगे तो वो इंजेस्ट कर लेंगे। इज इट क्लियर?
अच्छा, उसके बाद ये जो ओंकोस्फेयर होता है ना, इसको फ्री कौन करेगा? आई मीन इसके गिर्द ना एक आप कह लें कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। अब इसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इससे बाहर निकालने की जो जिम्मेदारी होती है वो असल में कैटल का ही डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, कैटल के डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एंजाइम्स होते हैं वो इसको क्या कर देंगे, इसको फ्री कर देंगे। जैसे ही इसको फ्री करेंगे, फ्री करने के बाद ये जो लार्वा होगा ये असल में सुराख करेगा, और सुराख करने के बाद इंटेस्टाइनल की वाल जो होगी हुक्स की मदद से उसको पकड़ेगा और ये ब्लड के अंदर चला जाएगा और जाके उसके स्केलेटल मसल्स के अंदर रेस्ट करना शुरू कर देगा। दोबारा से देखिए एक बार, मैंने कहा ह्यूमन फीसिस में मौजूद थे एग, वो एग फीसिस के साथ पास्चर लैंड में चले गए, जहाँ पर क्या हम थे, ओंकोस्फेयर मौजूद थे जो कि एग से डेवलप हो गए थे। अब उसके ऊपर ग्राजिंग किसने की? ग्राजिंग की कैटल ने। जब कैटल ने ग्राजिंग की तो वो कहाँ पे चले गए? कैटल की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला गया। अब वो कैटल की जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पर जो एंजाइम्स थे उसने उसको फ्री कर दिया। जब एंजाइम्स ने उसको फ्री किया तो वहाँ से निकला, उसने इंटेस्टाइन की वाल को पैंचर किया। पैंचर करने के बाद कहाँ पे चला गया? ब्लड में, और ब्लड से मूव करता करता किधर चला गया? मसल्स में, और मसल्स में जाके उसने क्या कर लिया? उसने खुद के गिर्द जो है वो एक सिस्ट बना ली और सुकून से वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। इज इट क्लियर? अब ओंकोस्फेयर जो है, जो वो मसल्स में जाके सिस्ट बना लेगा, तो उस वक्त आप उसको क्या नाम देंगे? आप उसको नाम देंगे सिस्टी सर्कस। क्या नाम दे देंगे? सिस्टी सर्कस। अब वो जो सिस्ट बन गए, तो इसको क्या नाम देंगे? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप नाम देंगे सिस्टी सर्कस, या फिर इसका एक और नाम भी होगा, आप इसको क्या नाम देंगे? यू विल कॉल इट आउट द ब्लैडर वर्म। क्या नाम दिया जाएगा? या तो आप इसको ब्लैडर वर्म का नाम देंगे, या फिर आप इसको क्या नाम देंगे? सिस्टी सर्कस का नाम दे देंगे। समझ में आ गई बात? अब सम टाइम क्या होता है, अब देखें ये उसके मसल्स के अंदर चला गया। सम टाइम क्या होता है कि जो ह्यूमन है वो इस फूड को इस्तेमाल करेगा। जब ह्यूमन फूड को इस्तेमाल करेगा और इम्प्रॉपरली कुक करेगा, तो इम्प्रॉपरली कुक करने के नतीजे में क्या होगा कि ये जो मीट होगा, इस मीट के अंदर सिस्टी सर्कस जो होंगे ये ह्यूमन की बॉडी में चले जाएंगे, और ह्यूमन की बॉडी में जाएंगे तो इंटेस्टाइनल वॉल में जाएंगे। इंटेस्टाइनल वॉल में पहुंचते ही जो सिस्टी सर्कस होगा वो उस गोश्त से बाहर निकल आएगा। उसका जो स्कोलिक्स होगा वो इंटेस्टाइन की जो वाल है उसके साथ अटैच हो जाएगा, और वहाँ पे जो टैपवर्म्स होगा वो दोबारा से मैच्योर हो जाएगा और फिर एग प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो कैसे ये कहानी शुरू हुई? ये ह्यूमन से शुरू हुई। कैसे शुरू हुई? मैंने कहा ह्यूमन की बॉडी से फीसिस की मदद से एग सेल रिमूव हुए। वो एग सेल जो थे वो ग्रास के अंदर चले गए, वहाँ पर वो ओंकोस्फेयर लार्वा में चेंज हो गए। उसके बाद ओंकोस्फेयर लार्वा को किसने ईट कर लिया? कैटल ने खाया। कैटल के वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गए। कैटल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद उन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल को पैंचर किया, और फिर वो उसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गए। फिर वो मसल्स में चले गए, वहाँ पर जाकर उसने प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई जिसको सिस्ट का नाम दिया। जब उसने सिस्ट बना लिया तो हमने उसको नाम दे दिया सिस्टी सर्कस या ब्लैडर वर्म का। उसके बाद दोबारा से जब ह्यूमन जो है वो इम्प्रॉपरली कुक्ड फूड खाएगा तो वो ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, वहाँ पर एंजाइम्स उसको फ्री कर देंगे, सिस्ट को तोड़ देंगे। जब वो उसको तोड़ देंगे तो दोबारा से वो वहाँ पर इंटेस्टाइन के वाल के साथ खुद को अटैच कर लेंगे स्कॉलिक्स की मदद से, और दोबारा से वो वहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएंगे? मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह का जो आपको लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा, डेट इज़ इन केस ऑफ द बीफ टैपवर्म। तो बीफ टैपवर्म के केस में आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं पॉर्क टैपवर्म। देखिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया ये पहले लाइफ साइकिल के ऊपर। उसका एक कारण बताता हूँ, क्योंकि मैं कई बार जो है वो रिपीट करता रहा हूँ। उसका कारण ये है कि जो आगे वाले जो साइकिल हैं, अगर उनके ऊपर कमांड चाहिए तो आपको बेसिक जो है उसको अच्छे से आना चाहिए, देन ही आप आगे वाला जो है उसके बारे में अच्छा कॉन्सेप्ट बना पाएंगे। लार्वी यहाँ पे वही होने वाले हैं जो मैंने आपको पहले 3 गिनवा दिए, तो यही इस्तेमाल होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। हमने कहा था कि यहाँ पर इंटरमीडिएट होस्ट क्या है? कैटल। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट होस्ट आपने आंखें बंद करके कह देना कि यहाँ पर इंटरमीडिएट होस्ट क्या होगा? डैट इज़ द पिग। इंटरमीडिएट होस्ट कौन होगा? पिग होगा। इज़ इट क्लियर? ओके वेल, ये जो है ये थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन के अंदर कैसे डेंजरस है? क्योंकि यहाँ पर एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर जो सिस्ट थे वो कहाँ पर बने थे? वो बने थे इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो सिस्ट है वो इंटरमीडिएट होस्ट की बात है ह्यूमन के अंदर भी बनेंगे। तो पहले आपको याद रखना है कि मेन होस्ट कौन है और इंटरमीडिएट होस्ट कौन है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि ये बनेंगे कैसे। अब इसका एक कारण समझते हैं। देखिए हमने बात की थी कि फीसिस की मदद से एग जो है वो बॉडी से रिमूव हो गए। ह्यूमन की फीसिस में क्या मौजूद थे? एग मौजूद थे। अब यहाँ पर क्या होता है? देखें यहाँ पर होता यह है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो है वो एग्स मौजूद हैं, लेकिन अभी वो बॉडी से बाहर निकले नहीं हैं।
यहाँ पर क्या था, ह्यूमन की बॉडी से एग बाहर निकलते हैं और फिर एग से ओंकोस्फेयर निकलता है। लेकिन यहाँ पर अभी ह्यूमन की बॉडी से एग रिलीज़ नहीं हुए कि ये जो एग हैं, इन एग से जो ओंकोस्फेयर है वो रिलीज़ हो चुका है। इसका मतलब ये जो ओंकोस्फेयर है ये टेक्निकली तौर पर कहाँ पर है, अभी भी ह्यूमन की बॉडी के अंदर है। ये ओंकोस्फेयर बड़ा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइनल जो वाल होगी, ये उस वाल को करेगा पेंचर करने के बाद ये कहाँ पे चला जाएगा, इट विल इंटर इनटू द ब्लड। ये कहाँ पर इंटर हो जाएगा, ये ब्लड में इंटर हो जाएगा। जब ये ब्लड के अंदर इंटर हो जाएगा फिर ये पहुँचेगा मसल्स तक, और मसल्स में जाके इसके ओंकोस्फेयर के इर्द गिर्द बन जाएगी सिस्ट। जब इसके इर्द गिर्द बन जाएगी सिस्ट तो इसको नाम दे देंगे सिस्टी सरकाई। क्या नाम देंगे, सिस्टी सरकाई। अब यहाँ पे देखिए जो सिस्टी सरकाई जो बन रहे हैं वो कहाँ पर बन रहे हैं, वो ह्यूमन टिश्यू में बन रहे हैं। कहाँ पर बन रहे हैं, ह्यूमन टिश्यूज़ के अंदर बन रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये ह्यूमन के अंदर जाकर बना रहा है। और इसके बाद अगर ये सिस्टी सरकाई जो हैं ये कहाँ पर बनते हैं, ब्रेन के अंदर बन गए तो ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और जब ह्यूमन के अंदर ये सिस्टी सरकाई बन जाएंगे जिसको नाम देंगे सिस्टी सरकोसिया, तो ये डिजीज़ जो है ये आपको ह्यूमन के अंदर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर क्या था, ह्यूमन के फीसिस से एग रिलीज होते हैं, वो पास्चर में जाके ओंकोस्फेयर में मैच्योर होता है। यहाँ पे ओंकोस्फेयर बॉडी के अंदर ही मैच्योर हुआ, जिसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में से वो मूव करके मसल्स के अंदर चले गए। इज इट क्लियर? और ह्यूमन की बॉडी के अंदर अगर ये वर्म्स की बात करते हैं तो ये इंटरमीडिएट होस्ट जो है जिसका नाम क्या है, पिग पॉक, तो ये उसकी मदद से ह्यूमन की बॉडी के अंदर आ जाएंगे बाय द मील खुराक के ज़रिए से ह्यूमन की बॉडी के अंदर आ जाएंगे। ब्रॉड फिश टैपवर्म, या फिर दूसरा अगर हम बात करें तो इसका नेम है डाईफाइलोबुथेरियम लैटम। डाईफाइलोबुथेरियम लैटम। सो पहली बात, डाईफाइलोबुथेरियम का मतलब क्या होता है। देखिए इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ज़रा गौर से समझो। मान लो कि ये है इसका स्कोलिक्स वाला रीजन। इसके स्कोलिक्स वाले रीजन के अंदर ना आपको इस तरह से दो ग्रूव्स देखने को मिलेंगे। ग्रूव्स कहते हैं, ये देखिए ये डिप्रेशन, तो इसको क्या नाम देंगे, इसको कहेंगे ग्रूव्स। तो यहाँ पर आपको स्कोलिक्स वाले रीजन में हेड रीजन के ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दो आपको ग्रूव्स देखने को मिलेंगे। वो जो ग्रूव्स होंगे उन ग्रूव्स को क्या नाम देंगे, उसको ग्रूव्स को आप नाम देते हैं बोथरिया। क्या नाम देंगे, बोथरिया। तो क्योंकि इनके अंदर दो होते हैं तो इसको नाम देंगे डाईफाइलोबुथेरियम आगे लैटम। या दूसरे अल्फाज में आपने कहना है कि फिश टैपवर्म। दूसरे अल्फाज में क्या कहेंगे, फिश टैप वर्म जो है वो आप इसी के अंदर इंक्लूड कर देंगे, डाईफाइलोबुथेरियम लैटम। अब ये जो है ये कितनी लेंथ जो है वो अटेन करता है, इट इज़ ऑलमोस्ट 10 मीटर जो है वो लेंथ अटेन करता है। लेकिन इसके लार्वा काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि तीन नए लार्वा आपने पढ़ने। पहला लार्वा जो होगा वो आपने याद रखना है क्रैसीडियम लार्वा। अच्छा इसको ज़रा समझिए, होता ये है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर मौजूद है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये वर्म जो है ये मौजूद है। उसके बाद ये आप कहेंगे कि यार ये तो मछली की बात करें तो ह्यूमन कहाँ से आ गए। तो ह्यूमन जो है वो यहाँ पर मेन नहीं है, यहाँ पर जो मेन है वो फिश ही है, ब्रॉड फिश है। तो ह्यूमन ने फिशेस रिलीज़ की, फिशेस के मदद से जो एग्स होंगे वो कहाँ पे चले गए, वो एग्स चले गए पानी के अंदर। कहाँ पे चले गए, पानी के अंदर जो है वो एग्स चले गए। अब ये जो एग्स हैं ये एग्स हेच्ड होंगे। जैसे ये एग्स जो हैं ये हेच्ड होंगे, इन एग्स के हेच्ड होने के कारण एक लार्वा निकलेगा। उसको क्या नाम देंगे, उसको नाम कोर्सीडियम लार्वा का नाम देंगे। अब ये कोर्सीडियम लार्वा जो होगा इसको ईट कौन करेगा, जो कोपोड्स होंगे। कोपोड्स क्या करेंगे, कोपोड्स जो होंगे वो किसको ईट करेंगे, वो कोर्सीडियम लार्वा को ईट कर लेंगे। जैसे ये कोर्सीडियम लार्वा को ईट करेंगे, ये असल में होता है सिलिएटेड लार्वा। ये असल में कौन सा है, सिलिएटेड लार्वा। तो जैसे ये सिलिएटेड लार्वा को ईट करेंगे वैसे ही जो सिलिया होगा वो क्या चला हो जाएगा, शेड हो जाएगा। और जैसे सिलिया शेड होगा ये प्रोसीडियम जो होगा इट इज़ गोइंग टू बी चेंज, और ये एक नए लार्वल स्टेज के अंदर चेंज हो जाएगा। उसको नाम देंगे प्रोसिरोकॉइड्स। तो ये किसके अंदर चेंज हो गया, प्रोसिरोकॉइड्स के अंदर चेंज हो गया। उसके बाद ये जो कॉपोड है, प्रोसिरोकॉइड्स अब किसके अंदर मौजूद है, कॉपोड के अंदर मौजूद है। अब जैसे ही एक स्मॉल फिश जो है, स्मॉल फिश उसने कोपोड को खाया तो ये किसकी बॉडी के अंदर आ गया, स्मॉल फिश की बॉडी में आ गया। उसके बाद जब वो स्मॉल फिश जो है फिश ने कॉपोड को खा लिया तो किधर आ गया, फिश की बॉडी के अंदर आ गया। फिश की बॉडी के अंदर ये जो है ये बेटा चेंज हो जाएंगे प्लीरोकॉइड्स के अंदर। किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, प्लीरोकॉइड्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। और जैसे ये प्लीरोसर्कॉइड्स है,
सर्कॉइड्स जो हैं वो उसके अंदर चले जाएंगे, और जैसे ही स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाएगी तो ये लार्ज फिश को इन्फेक्ट करेंगे, और जाहिर सी बात है बड़ी मछली को कौन खाएगा, इंसान ही है जो बड़ी मछली को खाएंगे, तो जाहिर सी बात है ह्यूमन की बॉडी में आ गए। तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखना है। डाइफाइलोबैक्टीरियम लैटम के केस में क्या हुआ, ह्यूमन के अंदर आए मछली के ज़रिए से, ह्यूमन ने मछली खाई, उसको इम्प्रॉपरली कुक करके खाया, तो ह्यूमन से एग्स निकले, फीसिस के ज़रिए से चले गए पानी के अंदर, वहाँ पर एग्स में से निकला एक सिलेटेड लार्वा जिसका नाम था क्रोसीडियम लार्वा। क्रोसीडियम लार्वा कोपोड्स ने खा लिया, उसके बाद वो चेंज होगा प्रोसर्कॉइड्स लार्वा। प्रोसर्कॉइड्स लार्वा को छोटी मछली ने खाया, छोटी मछली को बड़ी ने खा लिया, देन ये मछली के अंदर चेंज हो गए प्लीरोसर्कॉइड्स के अंदर चेंज हो गए, देन उसको ह्यूमन ने खा लिया और ह्यूमन भी क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया। तो इस तरह से चीज़ याद रखनी है। डैट इज़ ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल। और यहाँ तक हमारे जो क्लास स्टोडिया है वो कंप्लीट होती है। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क राइट नाउ इन द कमेंट सेक्शन। और दूसरी चीज़ ये कि भाई अगर किसी और किस्म के आपको लेक्चर्स चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसी जो बुक हम पढ़ा रहे हैं आपको इन्वर्टिब्रेट्स वाली, ठीक है, एनिमल डाइवर्सिटी इन्वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स वाली, तो इससे रेलिवेंट जो डिफरेंट लेक्चर्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट एक डिफ़िकल्ट कौन सा लगता है यार ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स को, हाँ ज़ूलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है वो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक वाला। तो स्टैटिस्टिक वाला जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। एंटामोलॉजी डिफ़िकल्ट लगता है वो भी वहाँ पे मिलेंगे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी डिफ़िकल्ट लगता है उसके लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी sort of if you want any sort of lecture you can also comment right now. Okay guys, stay connected and Allah Hafiz.